So once again, good morning students. Today we are going to discuss about the fluorescent tubelight circuit. मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग एक वाइवा वॉस सीरीज की एक लेक्चर सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, in which we have discussed two lectures. One is based on KCL and KVL and another was based on star delta transformer, right? Today we are going to discuss the third one, that is fluorescent tubelight circuit, right? तो इसके अंदर जितने भी वाइवा वॉइस के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैंने फ्रेम करने की कोशिश की है, एंड आई होप दिस क्वेश्चन विल बी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट? ये फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट होता क्या है, ठीक है ना? द आंसर इज इट इज अ सर्किट विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. हम सभी लोग हमारे घरों में ट्यूबलाइट काम में लेते हैं. व्हेन वी स्विच ऑन द ट्यूबलाइट, then we are getting the light energy, right? So it is a very simple conversion. Next question is who is known as the father of fluorescent lamp? किसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, ठीक है ना? तो एडमंड जर्मन नाम के एक व्यक्ति हुए, एक्चुअली ये जर्मन इन्वेंटर थे. ही इज नोन एज द फादर ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प. इन्होंने 1926 में इसके लिए पेटेंट फाइल किया था और इन्हीं को ही फादर ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प माना जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ लैम्प इज फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, ठीक है ना? एक्चुअली किस तरह का लैम्प है? देखिए लैम्प की अगर हम कैटेगरी देखें, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज. तो ये जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है, इट इज अ गैस डिस्चार्ज लैम्प. इसको हम गैस डिस्चार्ज लैम्प क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये थ्रू द आयोनाइजेशन ऑफ गैस है. एक्चुअली इसके अंदर गैस भरी होती है, उसका जब आयोनाइजेशन हो जाता है देन वी आर गेटिंग द लाइट, एक्चुअली, है ना? वो आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट है हमारा What are the three main parts of fluorescent tube circuit? इसके तीन मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला आपका ग्लास ट्यूब, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट है आपकी चौक कॉइल. आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस चौक कॉइल. एंड थर्ड वन इज स्टार्टर, ठीक है ना? आप लोगों को एक फिजिकल फील मिले इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स डाल दिए हैं. अब हम कुछ क्वेश्चन मैंने जो फ्रेम किए हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन तो है जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट सर्किट के ऊपर बेस्ड हैं, जो भी हमने दो तीन देखे. अब कुछ क्वेश्चन होंगे जो केवल ग्लास ट्यूब के ऊपर बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन चौकोल के ऊपर बेस्ड होंगे, एंड सम क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द स्टार्टर, ठीक है ना? तो आइए हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन. अभी तक हमने 4 किए हैं एंड टोटल 18 क्वेश्चन आई हैव फ्रेम्ड, ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज द पावर फैक्टर ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट इज पुअर, ठीक है ना? देखिए पावर फैक्टर की एक सीरीज मैंने मेरे चैनल पे चला रखी है, जिसके अंदर हम लोगों ने बता रखा है कि जो पुअर पावर फैक्टर का मेन कारण है आपका इंडक्टिव लोड, ठीक है ना? और ट्यूबलाइट सर्किट के अंदर जो चौक कॉइल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर वाउंड अराउंड लेमिनेटेड आयरन कोर. ये देखिए जो दो लाइन हॉरिजॉन्टल है इसको हम कोर कहते हैं, इसके ऊपर आपकी कॉइल वाउंड होती है, ठीक है ना? बेसिकली ये क्या है? इट इज बेसिकली एन इंडक्टर. और इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है? आपका लैगिंग पावर फैक्टर होता है. इसका मतलब है इसका पावर फैक्टर पुअर होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट, ठीक है ना? तो कैपेसिटर हम क्यों काम लेते हैं उस सीरीज के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है. द मेन पर्पज ऑफ कैपेसिटर इज टू इम्प्रूव दी पावर फैक्टर, ओके? ये सर्किट डायग्राम आप देखें, ये है आपकी ग्लास ट्यूब, ठीक है ना? ये आपकी मेन सप्लाई है. यहाँ पर हमने कैपेसिटर C1 लगा रखा है. द मेन पर्पज ऑफ दिस C1 इज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर. ये आपकी चौक कॉइल है, ठीक है ना? ये है आपका कंप्लीट स्टार्टर. एक कैपेसिटर स्टार्टर में भी लगा होता है. इसका क्वेश्चन हम आगे देखेंगे कि इसको हम क्यों लगाते हैं, ठीक है ना? बेसिकली ये होता है आपका इंटरफियरेंस जब होता है टीवी और रेडियो का, जब हम ट्यूबलाइट ऑन करते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए काम आता है, ठीक है ना? इसका पर्पज है पावर फैक्टर इंप्रूव करना, राइट? नेक्स्ट है हमारा विच गैस इज फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब और ग्लास ट्यूब. ग्लास ट्यूब के अंदर यूजुअली आपकी इनर्ट गैस भरी होती है और यूजुअली हम ऑर्गन गैस लेते हैं. ऑर्गन गैस के साथ कुछ ड्रॉप्स मरकरी के भी होती है, इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, इसके परफॉर्मेंस को और बढ़ाने के लिए, ठीक है ना? ताकि हमारे को व्हाइट लाइट मिले. नेक्स्ट है हमारा विच पाउडर इज कोटेड इन इनर सरफेस ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब और ग्लास ट्यूब. एक्चुअली जो ग्लास ट्यूब होती है उसकी जो अंदर की जो सतह होती है, इनर सरफेस, इट इज कोटेड विथ फ्लोरोसेंट पाउडर. ये बेसिकली फॉस्फोरस सब्सटेंस होते हैं, जिसमें आपसे कुछ एग्जांपल पूछे जा सकते हैं कि भाई मटेरियल कौन सा है. तो यू कैन से दैट इट इज कैल्शियम बोरेट और कैल्शियम सिलिकेट. ये एक पाउडर होता है जो उसकी अंदर की सतहों पर लगा रहता है, ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चौक कॉइल. चौक कॉइल का दूसरा नाम है आपका बेलास्ट. इसको बेलास्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? ये आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है हमारा विच गैस इज फिल्ड इन स्टार्टर. स्टार्टर के अंदर भी एक छोटा सा बल्ब होता है, उसके अंदर भी इनर्ट गैस भरी होती है और ये यूजुअली होती है हीलियम. और जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर गैस होती है ऑर्गन. ये आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ चौक कॉइल. तो देखिए चौक कॉइल जो ट्यूबलाइट में होती है उसके दो मेन फंक्शन है.
सबसे पहला काम है प्रोवाइड्स हाई वोल्टेज टू स्टार्ट द आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन किसका? जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर जो ऑर्गन गैस भरी है उसको आयोनाइज होने के लिए आपको हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, वो आपको इस इंडक्टर की सहायता से मिलती है अलोंग विद द स्टार्टर, ठीक है ना। दूसरा इसका काम है लिमिट द करंट थ्रू द सर्किट बाय प्रोवाइडिंग स्टेबलाइजिंग इम्पीडेंस। जो करंट है वो ज्यादा फ्लो नहीं है, उसको लिमिट करने के लिए भी ये चौक सर्किट हमारे चौक कॉइल हमारे काम आती है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इस पॉइंट बी के ऊपर ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाई डज फ्लोरेसेंट ट्यूब गेट डैमेज्ड व्हेन द चौक कॉइल इज शॉर्ट सर्किटेड। देखिए शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जीरो वोल्टेज, राइट, और यू कैन से रेजिस्टेंस इज जीरो। इफ द चौक कॉइल इज शॉर्ट सर्किट तो आपका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो गया, तो इस केस में आपकी क्या हो जाएगी, करंट जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्लो होने लग जाएगी, वुड एक्सीड दी मैक्सिमम लिमिट। और जब करंट एक्सीड हो जाएगी तो हीटिंग इफेक्ट के कारण आपकी ट्यूबलाइट की जो चौक कॉइल है वो बर्न हो सकती है, उसके सर्किट को डैमेज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर यूज्ड इन स्टार्टर। देखिए हमने अभी जो सर्किट देखा उसके अंदर दो कैपेसिटर लगे थे, C1 और C2। C1 कैपेसिटर है जो सप्लाई के पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है ना, उसका मेन फंक्शन है पावर फैक्टर को इंप्रूव करना। जबकि हमारा जो स्टार्टर है उसके जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है उसके पैरेलल में भी एक कैपेसिटर हम लगा के रखते हैं। इसका मेन फंक्शन है आपका टू अवॉइड इंटरफियरेंस इन रेडियो एंड टीवी एट द टाइम ऑफ स्विचिंग द ट्यूबलाइट ऑन, ठीक है ना। जब हम ट्यूबलाइट या कोई भी डिवाइस ऑन होती है तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो, उसको हटाने के लिए हम ये कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए दो कैपेसिटर है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनिशियल डिस्चार्ज वोल्टेज। ये जब आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें एक टर्म आई थी इनिशियल डिस्चार्ज वोल्टेज। तो ये किसको कहते हैं, द इनिशियल वोल्टेज एट विच, जो शुरुआती वोल्टेज है मिनिमम वोल्टेज एट विच ट्यूबलाइट स्टार्ट्स ब्लिंकिंग, जब ट्यूबलाइट की ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं इनिशियल डिस्चार्ज वोल्टेज, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज फ्लोरोसेंट ट्यूब गेट कंटिन्यू टू ग्लो इवन व्हेन द स्टार्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। इट इज वेरी फेमस क्वेश्चन, ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा घरों में कि अगर हम जब ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, अगर आप जब ट्यूबलाइट कंप्लीट ऑन हो जाए, अगर आप स्टार्टर को निकाल दें तो भी वो कंटिन्यू उसके लाइफ के उसके मतलब वर्किंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रीजन क्या है, देखिए पढ़िए आप, द स्टार्टर इज रिक्वायर्ड ओनली एट द बिगिनिंग। इसकी केवल शुरुआत में जरूरत पड़ती है, जो आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है उसको शुरू करने के लिए अलोंग विद द चौक कॉइल, ठीक है ना। वंस द ट्यूब स्ट्राइक्स द इंपैक्टिंग मेन डिस्चार्ज कीप्स द कैथोड हॉट, ठीक है ना, परमिटिंग कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन एमिशन विदाउट द नीड फॉर द फिलामेंट टू कंटिन्यू टू बी हीटेड। अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम अगर इसको रिमूव भी कर दें तो हमारी लाइट इज ग्लोइंग, इट विल नॉट अफेक्ट द लाइट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द लाइट विल कंटिन्यू टू ग्लो, ठीक है ना। एक बार शुरुआत में इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि जो आपका ग्लास ट्यूब है उसके अंदर जो गैस है ऑर्गन गैस, उसको आयनाइज होने के लिए जो चौक कॉइल है जो प्रोवाइड कराती है आपका वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी के हिसाब से, तो जो डी आई बाई डी टी है वो इसके थ्रू हमको मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का, ये सॉरी एक और है इसके बाद में, व्हेन अ फ्लोरोसेंट लैंप इज टू बी ऑपरेटेड ऑन डीसी विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डिवाइस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सर्किट। देखिए वैसे तो हम लोग घरों में जो सप्लाई हमारे आती है वो एसी आती है, ठीक है ना। तो कई बार ये पूछा जाता है कि अगर हम ट्यूबलाइट को डीसी दें तो क्या वो ऑपरेट करेगी। डीसी से ट्यूबलाइट ऑपरेट कर सकती है, लेकिन आपको उसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा तभी ये ऑन होगी। इसका कारण क्या है, देखिए ए चौक कॉइल हैज वेरी लो इम्पीडेंस विद डीसी सप्लाई। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो डीसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0, राइट, और चौक कॉइल हमारा क्या है, एक इंडक्टर है, तो इसका जो इम्पीडेंस है XL, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो क्या होता है ओमेगा एल मीन्स 2 पाई FL, F इज व्हाट सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर वो डीसी है तो XL आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इम्पीडेंस बेसिकली क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसे डायरेक्ट लगा देंगे तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए आपको रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये डैमेज हो सकती है, ठीक है ना। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब एज कंपेयर टू इनकैंडिसेंट लैंप। देखिए जो पुराना टाइम में जो हम बल्ब काम लेते थे घरों में, इनकैंडिसेंट लैंप, उसमें और ट्यूबलाइट में क्या फर्क है। तो देखिए आप सब लोग जानते हैं आजकल घरों में बल्ब हम काम लेना ही बंद कर दिए हैं, सब लोग ट्यूबलाइट या CFL यूज लेते हैं, आजकल तो LED का जमाना आ गया है, ठीक है ना। तो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ फ्लोरोसेंट लाइटनिंग कम्स फ्रॉम इट्स एनर्जी एफिशिएंसी। ये काफी एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू इनकैंडिसेंट लैंप, मोर देन 75%। एंड दूसरे लाइफ क्या है, इसकी आपकी जो लाइफ है वो काफी लॉन्ग है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एंड इट रेडिएट्स लेस हीट, अबाउट 75% लेस हीट एज कम्पेयर टू इनकैंडिसेंट लैंप, ठीक है ना, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग रेजिस्टेंस टू एमिट लाइट।
वहां पर आपका क्या है, फिलामेंट जो है ना, एलिमेंट लगा है टंगस्टन का, वो काम आता है लैंप में, जबकि यहाँ पर क्या है, गैस डिस्चार्ज के थ्रू आपकी लाइट एमिट होती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये आपके काफी यूजफुल होने वाला है आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। जो अब नेक्स्ट हमारे 5 एक्सपेरिमेंट और बच्चे हैं, उनको लेकर भी मैं जल्दी इसके सेशंस में शुरू करूंगा, ठीक है।